नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 24 नवंबर 2020 और यहाँ पे 25 नवंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा इंडेक्स दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है इतना अच्छा ब्रेकआउट के बाद, और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी एक एक करके देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। आप लोगों से फीडबैक चाहूँगा, कल जो मैंने वीडियो डाला था क्या आप लोगों ने उसको एंजॉय किया या नहीं किया, उसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट किया या नहीं किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया। देखिए मार्केट ने, निफ्टी ने ऐतिहासिक हाई लगा दिया है। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए इंट्राडे में फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब बात करता हूँ निफ्टी का। लाइफ टाइम का हाई लग गया, ऐतिहासिक हाई। इसको कहते हैं मार्केट की खूबसूरती। एक साल के अंदर ही निफ्टी ने अच्छा दिन भी दिखाया, सबसे बुरा दिन भी दिखाया जब खून के आंसू लोग रो रहे थे, और निफ्टी ने फिर इतना खुशी का आंसू रुला दिया कि अब संभाले नहीं संभल रहा है, यानी दोनों ही कंडीशन दिखाया। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया। तो मैं बार बार रिपीट करता आता हूँ कि जब भी कोई नया हाई बनता है ना दोस्तों, तो वो दो चीज़ अपने साथ लेके आता है। वो दो चीज़ क्या लेके आता है आप लोगों को तो पता हो गया, वो अपने साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके आता है। ठीक है, अब वो सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस, वो अब उसके नेक्स्ट बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब ये बिहेवियर क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इस कैंडल को देखेंगे जब आप, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगा कि एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ना। ये एक रेंज निफ्टी ने लगाया था, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये देखेंगे ना तो जितना पॉइंट ओपन से क्लोज का डिफरेंस है, उतना ही पॉइंट, मतलब सॉरी, हाई से क्लोज का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इसका लो से ओपन का है। आप ध्यान से देखें, ठीक आपको जो है विक्स जो है बिल्कुल उसके बराबर बराबर बॉडी का मिलेगा। मैं आपको जूम करता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ना, जितना डिफरेंस ऊपर है विक्स का उतना ही डिफरेंस नीचे है। अब बॉडी बिल्कुल बीच में है। तो अब इसका यूज कैसे करना है हम लोगों को, कल ये चीज समझिए। देखिए फिर मैं बात करता हूं कि हाई लगाया है इसने 13,080 का, और क्लोज जो कर रहा है 13,080 का एक हाई है, और क्लोजिंग जो कर रहा है वो 13,060 के आसपास का है ना, 13,055। तो 55 और 80, 13,080 का हाई है और 13,055 पे क्लोज है। कितने का डिफरेंस होगा? 25 पॉइंट का, 25 पॉइंट का डिफरेंस ही है, मात्र यही डिफरेंस है ना। 25 पॉइंट का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे क्लोज इक्वल टू हाई है। अब कल हमें अगर बाय करना होगा मार्केट में निफ्टी को, तो हम बाय करेंगे, कहाँ पे बाय करेंगे? एज ए नॉर्मल कंडीशन 13,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो बेहतर है। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं तो 13,080 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 85 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, बाय अबव 13,080, बिटवीन 13,085, इस दोनों रेंज के बीच में आप बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जो आपका टारगेट बनेगा बाय साइड में वो 13,150 के आसपास का बनेगा। क्लियर है? लेकिन आपको मैं बता दूं, चूंकि एक नया हाई है तो हो सकता है रेजिस्टेंस के जैसा भी बिहेव करे, तो हम सेल के लिए भी तैयार रहेंगे। तो 13,000, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन गया? 13,000, तो हम सेल 13,000 के बिलो करेंगे। ठीक है, 13,000 के नीचे ही हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। सेल बिलो 13,000, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा कितना आएगा? 12,950 और 12,900 का। ये आपको दो टारगेट सेल साइड में नजर आ सकते हैं एज ए नॉर्मल कंडीशन। अब बात करता हूं फिर से गैप अप और गैप डाउन की। लेकिन आपको पता है कि गैप अप पहले तो रेजिस्टेंस था, तो ये हम लोग मान के चल रहे थे कि अगला रेजिस्टेंस पे ओपन हो जाएगा, वो गैप अप हो जाएगा। अब तो इसके पास कोई लेवल ही नहीं है ऊपर। लेकिन अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है, अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट को देख के चलें, तो निफ्टी के पास जो अब रेजिस्टेंस आएगा 13,080 का हाई लगाने के बाद वो 13,200 के आसपास का आएगा। वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो 13,200 के आसपास का आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इसको गैप अप ओपन है तो 13,200 के आसपास में ये ओपन हो सकता है, 13,200। ठीक है, अब ये 13,200 के आसपास में ओपन हो रहा है, 13,200 के आसपास में, देन यहाँ से भी बाय और सेल का सिनेरियो बदल जाएगा। देखिए 13,200 पे मैं कोई भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ बाय के लिए।
अगर 13,200 पे ओपन होता है ना तो बाय में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब तक अब ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट ना कर ले तब तक बाय साइड में अब थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक जो हाई था उसको वो ब्रेक करके क्लोज करेगा। फिर भी अगर वो 13,200 के पास ओपन होता है तो एक चांस लिया जा सकता है 13,230 के ऊपर बाय 13,230। 13,200 पे ओपन होगा, होने देंगे, हम बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाय हम 13,230 के ऊपर बनाएंगे, 13,230 के ऊपर, और टारगेट 13,300 के आसपास का हो सकता है। लेकिन सेल के फिर चांसेस बनेंगे, अगर वो ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो सेल का चांस बनेगा, और सेल 13,200 पर गैप अप ओपन होने के बाद हम सेल कर सकते हैं। अगर वो ज़रा सा भी नीचे निकलता है 13,170, 13,180, 13,160, ये सब में से कोई भी लेवल को अगर वो ब्रीच कर देता है तो क्लियर कट सेल का सिग्नल है। यहाँ नहीं, यहाँ पर हमारा सेल का लेवल बनेगा गैप अप कंडीशन में, और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 13,100 के आसपास का आपको बनेगा। दूसरा टारगेट 13,050 का बनेगा, जो कि आज का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस है, वो आपको टारगेट बन सकता है गैप अप कंडीशन में। अब बात करता हूँ गैप डाउन। तो गैप डाउन कहाँ होगा? अब इंपॉर्टेंट लेवल ही 13,000 है, तो मैं तो 13,000 ही मानूंगा ना गैप डाउन, क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके वजह से ही मैंने ये लाइन बॉक्स बना के रखा है कि अब मान के चलते हैं कि ये गैप डाउन ओपन अगर होगा तो 13,000 के आसपास में गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं 13,000 के पास में गैप डाउन ओपन। तो चलिए एक लेवल नोट करते हैं गैप डाउन का, और वो लेवल कितना है? 13,000 के आसपास का ये गैप डाउन लेवल मान के चलता हूँ। अब ये 13,000 तो यहाँ भी हाई है, यहाँ भी हाई है, ये सारे अब सपोर्ट बन गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गए 13,000 का। तो 13,000 के पास जब ये गैप अप ओपन होगा तो हम बाय का पोजीशन अगेन, हम बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे? हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 13,030 के ऊपर, बाय 13,350। आप ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो 13,050 के ऊपर पोजीशन बनाइए, और इस कंडीशन में टारगेट 13,100 के आसपास से 13,150 का मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है, था गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर वो नीचे चला जाता है, 13,000 को होल्ड नहीं कर पाता है, और तो सेल साइड में चले जाएंगे, तो सेल का लेवल फिर हमारा चेंज हो जाएगा। और सेल का लेवल क्या चेंज होगा? सेल बिलो, अगर वो 13,000 पे गैप डाउन ओपन होता है 12,000, देखिए 12,970 के नीचे हम सेल करेंगे, 12,960 के नीचे हम सेल करेंगे, ये सब लेवल सेल के लेवल बनेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट आपको होगा 12,900 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब फिर से मैं बता दूं कि निफ्टी ने एक नया हाई लगाया, तो हो सकता है कल निफ्टी या मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाए, या ब्रेकआउट अगर करेगा तो गैप अप वाले कंडीशन में वो ब्रेकआउट करके दिखा सकता है। तो ये ओवरऑल गैप अप और गैप डाउन में मैंने बाय और सेल लेवल, साथ ही नॉर्मल कंडीशन में मैंने 3 कंडीशन में बताया, पहले नॉर्मल कंडीशन में, फिर गैप अप में, फिर गैप डाउन में। अगर आप इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते तो उसके अकॉर्डिंग फिर कहाँ पे बनेगा बाइंग और सेलिंग, वो भी हम लोग चेक करेंगे। और ये आ गया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखिए बिल्कुल साइडवेज जोन था, उसको ब्रेकआउट किया। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप इस टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग चार्ट को देखें तो आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का जो था रेजिस्टेंस था, ये देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन अब वही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। तो ये वापस ऐसे करके निफ्टी आया ऊपर से नीचे की तरफ में, लेकिन उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के चला गया। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसी जगह से निफ्टी ने बाउंस कर गया, पहले ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फिर वापस ये सपोर्ट बन गया, वहीं से नीचे आया, फिर यहीं से ये ऊपर चला गया। अब यहाँ से ये देखने की बात है कि अब हमारे लिए लाइन कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से इस तरह से करके चला जाएगा, ठीक है, ऊपर। अब ये एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस चैनल के हायर पॉइंट को जब ब्रेक करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब कहीं ना कहीं फिर हमारी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं, अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो आपको बाइंग लेवल कहाँ बनेगा? बाय लेवल बनेगा ठीक उसके ऊपर 13,090 के ऊपर, 13,090 के ऊपर बाय लेवल, ठीक है। और टारगेट इस कंडीशन में 13,150। लेकिन ये रिस्की भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक नया हाई है, तो वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है इसके लिए, लेकिन लेवल 13,090 के ऊपर ही खुलेगा 13,150 के लिए। और सेल हम लोग कहाँ करेंगे? तो सेल हम लोग 13,040 के नीचे भी कर सकते हैं, सेल बिलो 13,040। और इस कंडीशन में टारगेट 13,000 के आसपास का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब वही हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको निफ्टी का हिसाब किताब बता दिया। फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ये निफ्टी के एनालिसिस मैंने बताया। अब मैं आपके सामने बैंक निफ्टी के एनालिसिस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब जरा निफ्टी के चार्ट को हटा के हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगाता हूं और ये देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी कल ब्रेकआउट करेगा, 30,000 को भी ब्रेक कर सकता है बैंक निफ्टी, अगर कुछ खराब न्यूज़ नहीं आती है तो। जैसा इसका चार्ट है भयंकर ब्रेकआउट करेगा बैंक निफ्टी, तो ध्यान में रख के चलना है। और परसों माने कल है बुधवार 25 तारीख, 26 को एक्सपायरी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब दोनों चीज़ें साथ साथ है। कल एक तेज गैप अप ओपनिंग की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है क्योंकि जिस तरह के ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो बहुत फोर्स के साथ अपसाइड में जाएगा। क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास में है, इसके वजह से चांसेस बन रहे हैं कि ये अपसाइड में बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। तो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ बैंक निफ्टी में, एक नॉर्मल कंडीशन की बात, तो नॉर्मल कंडीशन कहाँ पे आ रहा है आप देखेंगे। इसकी जो क्लोजिंग है बिल्कुल अगर इसके आसपास ये ओपन होता है, मतलब क्लोजिंग है 29,737 के आसपास में, अगर बैंक निफ्टी इसी के आसपास ओपन होता है 29,700 29,750, देन हम बाय का पोजीशन 29,800 के ऊपर करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। एज ए नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन किनको बोलता हूँ मैं, जो मार्केट उसी लेवल के आसपास ओपन हो जाए जहां पे क्लोज हुआ हो, उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम कल बाय करेंगे 29,800 के ऊपर एज ए नॉर्मल कंडीशन, और इस कंडीशन में हमारा टारगेट 29,900 से लेके 30,000 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर सेल करना होगा तो हम 29,650 के नीचे सेल करेंगे। कहाँ सेल करेंगे? 29,650, 29,650 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 29,550 से लेके 29,450 तक का भी आपको मिल सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है गलत भी हो जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट गलत भी साबित कर दे। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कहा। अगर गैप अप होता है तो देखिए 29,737 पे क्लोजिंग है, फिर से मैं बताता हूँ। तो गैप अप इसके चांसेस जो बनेंगे वो तो 30,000 ही बनेगा, ठीक है, वो 30,000 ही गैप अप बनेगा। तो मैं 30,000 का लेवल मान के चलता हूँ ये गैप अप ओपन होता है। अगर ये गैप अप इस कंडीशन में ओपन हो जाएगा 30,000 के आसपास में, तब हमारे लिए बाइंग कहाँ होगी ये अब हम लोग समझ लेते हैं। हम बाय करेंगे 30,100 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर ये 30,000 पे ओपन होता है तो ये बहुत पुराना इसका सपोर्ट भी है और बहुत पुराना रेजिस्टेंस भी है। अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाऊं तो देखिए पीछे लेके चलेंगे तो पता चलता है कि ये बहुत बड़ा इसका सपोर्ट भी है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे ये कैसा बिहेव करेगा ये बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसके वजह से क्यों ना हम थोड़ा सिक्योरिटी लेके ट्रेड करें। सिक्योरिटी दैट मीन्स अगर इसको ऊपर जाना ही तो कम से कम 30,100 को तो ब्रेक करे, तभी तो मैं मान के चलूँ हाँ कंफर्म कर लिया। नहीं तो हो सकता है एक बार ये इस तरह से हाई लगाएगा 30,000 का, फिर अगले कैंडल में नीचे आ जाएगा तो फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो हम 30,100 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 30,250 से लेके 30,350 तक का एक टारगेट, 30,350 30,250 ये टारगेट आपको मिलेगा। अगर हमें सेल करना होगा गैप अप में तो हम ठीक 30,000 के बिलो सेल कर सकते हैं, यानी कि सेल का जो लेवल खुलेगा वो लेवल कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा 29,900 के नीचे। गैप अप ओपन होगा 30,000 पे होने देंगे, जब ये 29,900 को ब्रेक करेगा नीचे सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 29,850 से लेके 29,700 के आसपास का बन सकता है। ये एक मैंने गैप अप कंडीशन में बताया। गैप डाउन की बात करूंगा तो फिर गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए इंट्राडे में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जरा गैप डाउन की बात करूंगा तो गैप डाउन कहाँ, यहाँ पे ही इसका अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 29,500 बन चुका है, 29,500। कितना गैप डाउन का लेवल 29,500। गैप डाउन यहाँ लिख दिया 29,500, ये हमारा गैप डाउन लेवल है। इस कंडीशन में अगर बाय और सेल की बात करेंगे तो फिर हमारा सिनेरियो बदलेगा। हम बाय 29,600 के ऊपर करेंगे गैप डाउन कंडीशन में, टारगेट 29,800 का, ये हमारा टारगेट होगा। बस बहुत ज़्यादा हुआ तो 29,900 और 30,000 आएगा, लेकिन फिलहाल 29,800। सेल करना होगा 29,400 के नीचे, सेल बिलो 29,400, 29,400 के नीचे सेल बनाएंगे और टारगेट 29,000
300 से लेके 29,200 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ये आपको गैप डाउन कंडीशन में बाय और सेल लेवल बताए। तो दोस्तों ये निफ्टी का बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों कंडीशन में मैंने आपको बता दिया सारे लेवल। अब जरा इसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, तो ताकि और भी आसान हो जाए बैंकिंग स्टॉक को बैंक निफ्टी के साथ मिला के ट्रेड करने में। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जल्दी से। बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा बता दूं कि आज मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया था जिसमें 2-3 स्टॉक अडानी पावर मैंने दिया, साथ ही मैंने आपको दिया है बॉम्बे डाइंग, है ना, अडानी पावर, बॉम्बे डाइंग, एक और स्टॉक कोई था EIH लिमिटेड, ये दिया। तो ये शॉर्ट टर्म कॉल के लिए। कल मैंने GSPL दिया था तो उसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट करके भी दिखाया। माइंड ट्री दिया था, इसके साथ LNT इन्फोटेक दिया था, सब ने टारगेट लगभग सारे टारगेट अचीव कर चुका है। तो आज जो मैंने स्टॉक दिए फिर से आप उस पर नज़र रखिए। मैं इसी तरह के शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ बीच बीच में, और कंटिन्यू लगभग कोशिश करता ही देने का। तो आप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको अपडेट मिल जाएगा। एक्सिस बैंक बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए 3 दिनों का गिरावट को एक दिन में खत्म किया। कल ध्यान रखना कि 625 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 630 से 35 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा 50 के ऊपर पोजीशन बनेगा, उसके पहले हाथ भी नहीं लगाना है बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया 44 के ऊपर क्लोजिंग करता रहेगा तब तक ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से 45 निकाले तो और भी बेहतर मूवमेंट करेगा। कैनरा बैंक 96 के ऊपर क्लोज करेगा तो 100 का टारगेट कैनरा बैंक पे नजर रखिए, ब्रेकआउट मिल सकता है आपको। फेडरल बैंक 60 के ऊपर क्लोज करता है फिर सस्टेन नहीं कर पाता है, हमें क्लोजिंग चाहिए 60 के ऊपर की, देन 65 का टारगेट फेडरल बैंक दिखाएगा। HDFC बैंक देखिए टारगेट डन हो गया HDFC बैंक के, मैंने कल भी दिए हुए थे HDFC बैंक में कि 1400 के ऊपर आपको लेके जाना होगा, और 1450 ने हाई लगा दिया 1445 का, है ना, तो मस्त बन गया HDFC बैंक में। अब वापस से 1450 को अपसाइड में ब्रेक करेगा तो देन 1500 का टारगेट भी दिखा सकता है। ICICI बैंक कल नजर रखना होगा, ICICI बैंक पे 485 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे 490 से 95 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। इंडियन बैंक 66 के ऊपर क्लोज करता रहे तो अच्छी बात है, तब 70 तक का एक टारगेट भी आपको दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक सारे कॉल पोजिशनल डन हो गए, जितने भी टारगेट दिए थे यहाँ से सारे टारगेट डन हो गए, लेकिन अब रेजिस्टेंस है 900, हमारे लिए 900 के ऊपर ही पोजीशन बनेगा, अभी इसको हम लोग छोड़ के भी चल सकते हैं। कोटक बैंक देखिए टारगेट डन, फिर से टारगेट डन हो गया। अब नया हाई लगेगा 1950 का, 1950 के ऊपर जब निकलेगा तो 2000 के टारगेट के लिए सेम डे पोजीशन बना सकते हैं। PNB होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं है। RBL बैंक 220 का टारगेट फिर से डन, है ना। अब 230 का भी हो गया, तो अब हम लोग 240 के टारगेट और 260 के टारगेट के लिए वेट करेंगे RBL बैंक में। कल अगर ये 230 को ब्रेक करता है 240 तक का टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। SBI देखिए वापस से अगर 250 को ब्रेक करेगा तो 260 का टारगेट देगा। यस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक 26 के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट मिलेगा 28 से लेकर 30 तक के टारगेट के लिए यूनियन बैंक में। बंधन बैंक 1 ईयर का व्यू है तो नज़र रखेंगे बंधन बैंक पे भी, 1 ईयर के व्यू 365 को ब्रेक करेगा देन 400 तक का टारगेट दिखा सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे भी बाय करवाया था, जो एरो लगा हुआ है 300 के आसपास, तो वहाँ से 60 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। दिवाली वाले पिक्स में भी मैंने दिया तो उसका भी टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त चलता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अगर 365 भी अपसाइड ब्रेक करता है 370 तो देन 400 का टारगेट आराम से अचीव कर जाएगा बंधन बैंक। तो दोस्तों ये था निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस। वीडियो एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।